सुब्बबुद्धं पबुज्जन्ति सदा गौतम सावका एसं दिवाच रतोच निच्चं बुद्धगता सती। जिसकी दिन रात हर समय बुद्ध विषयक स्मृति बनी रहती है, वे गौतम भगवान बुद्ध के श्रावक सदैव भली भांति प्रबुद्ध जागृत बने रहते हैं। सदियाँ बीत गई है लेकिन सभ्यता वहीं पर है, समय बीत गया है लेकिन राह वहीं पर है। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके चहेते चैनल पर, जिसका नाम है बोधिसत्व। इस चैनल के माध्यम से आपको प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक इनके द्वारा निर्माण किए गए प्राचीन बौद्ध स्तूप हो, बौद्ध स्मारक हो या फिर गुफाएं हो, जिनका निर्माण कार्य प्रियदर्शी सम्राट अशोक इनके बाद में भी हजारों वर्ष तक किया गया, ऐसे वीरान और अनदेखे बौद्ध स्थल यह जो चैनल है आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इस चैनल का आज का यह जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस चैनल के पिछले वीडियो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वे आपने अभी तक नहीं देखे तो वह ज़रूर देखें। आज का यह वीडियो महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के तड़ा नाम के तहसील के कुड़ा इस गाँव का है। कुड़ा इस गाँव से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर कुड़ा नाम की बौद्ध गुफाएं है। जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी गुफाएं है। यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसे शिलालेख है जिनमें आम तौर पर यहाँ पर जो दानदाता थे उन्होंने जो दान दिया है उसका जो वर्णन है वह किया गया और उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो जानकारी है इन शिलालेखों से, अभिलेखों से प्राप्त होती है। तो आपसे अनुरोध है यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी भारतवासी देख सके। तो चलिए हम यहाँ तक चलेंगे और यहाँ की जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। यह बौद्ध गुफाएं मुंबई से 140 किलोमीटर की दूरी पर और पुणे से 150 किलोमीटर की दूरी पर महोब की पहाड़ी में स्थित है। 18वीं सदी के मध्य में पहली बार यह गुफाएं दुनिया के सामने आई थी। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं, जिनमें चैत्य, विहार, पानी के कुंड और तथागत भगवान बुद्ध के शिल्प शामिल है, जो यहाँ का आकर्षण है। इन गुफाओं का निर्माण कार्य करने हेतु स्थानिक राजवंश, महाभोज, व्यापारी, बौद्ध भिक्खु, लेखक, वैद्य, फूल विक्रेता, साहूकार एवं मंत्री आदि लोगों ने दान देने का उल्लेख आया है। यहाँ पर 30 से भी अधिक संख्या में लेख उपलब्ध है जो विविध कालखंड के प्रतीत होते हैं। साथ ही इन गुफाओं का निर्माण कार्य करने हेतु स्थानिक परिवारों के दान का उल्लेख है, जिससे यह साबित होता है कि इन गुफाओं का निर्माण कार्य करने हेतु 100 से 300 वर्षों का अवधि लगा हुआ है। हम आए हुए हैं महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के तड़ा तहसील के कुड़ा इस गांव के आगे, जहां पर बौद्ध गुफाओं के लिए जाने का रास्ता है। यहां पर देखिए एक जेल्ट्रॉन टेक्नो सिस्टम नाम की कंपनी है, उसका यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कुड़ेलेनी फाटा। तो ये जो मार्ग है यहाँ से कच्चा रास्ता है और यहाँ से कच्चे रास्ते से हमें इन बौद्ध गुफाओं की ओर आगे बढ़ना पड़ता है। देखिए इस प्रकार का
यहाँ पर ये रास्ता है। करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर हमें इसी प्रकार से चलना होगा, तभी जाकर हम यहाँ पर जो गुफ़ा है बौद्ध गुफ़ा, इस बौद्ध गुफ़ा की तरफ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए, हम जब रोहा से आते हैं, रोहा से आते समय देखिए आप ये मांदाड़ की खाड़ी देख पा रहे हो सामने, आपको बौद्ध गुफ़ाओं के यहाँ से भी दिखेगी। ये मांदाड़ की खाड़ी क्रॉस करेंगे जैसे ही हम, जो एक छोटा सा गांव है कुड़े नाम का, जिसके नाम पर इन बौद्ध गुफ़ाओं का जो नाम है वो पड़ा हुआ है, और उसी के ठीक आगे लगभग 800 मीटर की दूरी पर यहाँ पर ये जो फाटा है ये आता है, और यहीं से हमें पूरा जो रास्ता है वे चलते हुए तय करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर अगर 2 व्हीलर होती तो 2 व्हीलर डायरेक्टली इन बौद्ध गुफ़ाओं तक जाती है, और साथ ही साथ अगर आप मुंबई से आते हो तो मुंबई से आप बाय रोहा आ सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे जो दूसरा अन्य मार्ग है उस मार्ग का इस्तेमाल कर आप इन बौद्ध गुफ़ाओं तक, मतलब यहाँ तक आ सकते हो। और देखिए ये जो बौद्ध गुफ़ाएँ है ये पूरी तरीके से इस प्रकृति के गोद में है। आप यहाँ पर ये रास्ता देख पा रहे हो, पूरा हरा भरा है। और ये देखिए सामने देखिए, ये जो पहाड़ी है गांव के बहुत ही समीप है, वहाँ से भी एक रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही छोटा रास्ता है पैदल जाने वाला, और वहाँ से ज़्यादातर लोग जो है वे आते नहीं। देखिए जो बौद्ध गुफ़ाएँ हैं, इन बौद्ध गुफ़ाओं का निर्माण कार्य एक प्राचीन व्यापारी मार्ग पर किया गया है। हम जितने भी महाराष्ट्र में बौद्ध गुफ़ाएँ देखते हैं, उनका जो निर्माण कार्य है आम तौर पर प्राचीन व्यापारी मार्गों पर ही हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बड़े पैमाने में व्यापारियों द्वारा इन बौद्ध गुफ़ाओं के निर्माण कार्य के लिए दान दिया गया है। हम देखेंगे प्रियदर्शी चक्रवर्ती सम्राट अशोक, इनका जो समय है, मौर्य समय बीत जाने के बाद महाराष्ट्र में सातवाहनों ने बड़े पैमाने में बौद्ध गुफ़ाओं के निर्मित के लिए अपना योगदान दिया है, और मतलब इनकी सत्ता होने के कारण सातवाहनों की यहाँ पर यहाँ के जो व्यापारी लोग जो है यहाँ पर से गुजरा करते थे, वे मतलब एक तो अपने देश के थे, और साथ ही साथ ग्रीक और रोमन जो व्यापारी यहाँ पर आया करते थे, जिनके आज भी बहुत सारे जो पुख्ता सबूत हैं इस सारे क्षेत्र में मिलते हैं। यहाँ पर देखिए प्राचीन काल में मंडाकोरा नाम से प्राचीन बंदर हुआ करता था, जो आज का मांदाड़ है वो प्राचीन काल में बहुत बड़ा बंदर हुआ करता था, और जिसे इस गुफ़ा के अंदर मंदवस नाम से वर्णित किया गया है। और यहाँ के श्रेष्ठियों ने, यहाँ के गृहपतियों ने यहाँ पर इस गुफ़ा के निर्माण कार्य के लिए अपना योगदान दिया है। द अर्थनसी ऑफ पेरीप्लस हो या फिर पिटोलमे द्वारा यहाँ पर इस तली का जो इसका जो बंदर है यहाँ का, इस बंदर का मंडगोरा नाम से वर्णन किया गया है। तो यह इतनी समृद्ध ऐसी स्थली है जो कि प्राचीन काल से यहाँ पर बड़ी संख्या में और बड़े पैमाने में व्यापारियों का वास हुआ करता था, और इसी व्यापारी मार्गों पर यहाँ पर प्राचीन काल में जो बौद्ध भिक्खु है उनका भी वास हुआ करता था। कोकण में से जितने भी प्राचीन व्यापारी मार्ग आते हैं, मतलब हम आगे जाएंगे तो अलीबाग के यहाँ पर जो चौल नाम का प्राचीन व्यापारी बंदर था, जो आगे जाकर सीधे मुंबई से जुड़ा हुआ है, और मुंबई की खाड़ी से सीधे सीधे चौल बंदर तक हम आ सकते थे। और यहाँ से आगे कोकण में जाने के लिए, और कोकण में से बाहर पढ़कर हम आगे जो बोरघाट है पुणे का, वहाँ पर जाने के लिए रास्ते बने हुए हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारे ऐतिहासिक स्थल यानी ये जो बौद्ध गुफाएं हैं ये बहुत ही समृद्ध थी, और इसका इतिहास भी बहुत ही समृद्ध था। ये देखिए यहाँ से पुरातन विभाग की जो सीमा है यहाँ से लागू होती है, इसका एक बोर्ड दिया गया है। और ये जो बौद्ध गुफाएं है, ये बौद्ध गुफा भारतीय पुरातन विभाग द्वारा संरक्षित है। हाल फिलहाल मतलब आज से करीबन 5 सालों में इस बौद्ध गुफाओं के संरक्षण के लिए यहाँ पर पुरातत्व विभाग द्वारा बड़े कदम उठाए गए हैं। इससे पहले इस गुफा में कुछ ऐसी घटनाएं होती थी जो आमतौर पर आज भी महाराष्ट्र के तमाम बौद्ध गुफाओं में होते हैं। मतलब यहाँ पर आज भी कपल आते हैं या फिर अश्लील जो बातें हैं वे यहाँ पर करते थे, लेकिन यहाँ पर पुरातन विभाग द्वारा सिक्योरिटी रखे गए हैं, गार्ड केयर टेकर रहते, और साथ ही साथ यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर पथ मार्ग बनाया गया है, और भी अन्य बहुत सारे जो काम है यहाँ पर किए गए हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया धार्मिक पर्यटन स्थल है। और ऐसे समय मतलब हम जहाँ भी
किसी भी धर्म का, किसी भी पंथ का ऐसा कोई धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर उस धार्मिक स्थल की पवित्रता को बनाए रखना यह सभी भारतीयों का कर्तव्य है। देखिए अभी हम इस गुफा के काफ़ी नज़दीक आए हुए हैं। यहाँ पर ये आप पुरातन विभाग का बोर्ड देख पा रहे हो, संरक्षित स्मारक का है। और साथ ही साथ इसके आगे यहाँ पर पहली बार द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ पर भीमराव जी अंबेडकर है, इनके माध्यम से यहाँ पर ये बोर्ड लगाया गया है और इसके अंदर जानकारी दी गई है। देखिए यहाँ पर से ये गेट भी लगाया गया है भारतीय पुरातन विभाग द्वारा। हाल ही में इसे संवर्धन या फिर संरक्षित करने हेतु यहाँ पर इस प्रकार का ये जो गेट है वे लगाया गया। ये जो आप गुफा देख रहे हो या फिर हम ये जो गुफा देखने वाले हैं, इससे पहली बार सन 1848 में खोजा गया था और इसके बाद से यहाँ पर के जो लेख हैं वे सामने आए थे। और साथ ही साथ ये जो गुफा है, एक गुफा दुनिया के सामने आई थी, जिससे बाद में यहाँ पर के जो लेख है, लेखों ने यहाँ का जो इतिहास है उसे उजागर किया है। यहाँ पर अभी आपने देखा भारतीय पुरातन विभाग द्वारा बोर्ड भी लगाया गया है और यहाँ पर द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके माध्यम से भी बोर्ड लगाया गया है। और यहाँ पर पुरातन विभाग के संरक्षित स्मारक के कई सारे जो बोर्ड हैं वे यहाँ पर लगाए गए हैं। देखिए यहाँ पर ये सूचना बोर्ड है और इसके साथ साथ यहाँ पर पुरातन विभाग का ये बोर्ड देखिए, इसके अंदर आपको इन गुफाओं के बारे में आम तौर पर जानकारी दी गई है। कुडा स्थित ये बौद्ध गुफाएं कोंकण के समुद्र तटीय क्षेत्र की बड़ी गुफाओं समूहों में से एक है। यहाँ पर कुल 26 गुफाएं और 11 पानी के कुंड है और जो 2 तल पर स्थित है। गुफा 1 से 15 प्रथम तल पर है और दूसरा जो इसका तल है मतलब ऊपरी हिस्से में, जो कि 15 से आगे है। और यहाँ पर देखिए इन गुफाओं के बारे में जानकारी दी गई। 1, 6, 9, 15, 21 ये चैत्य गृह है तथा विशेष विहार है। और मतलब यहाँ पर आम तौर पर यहाँ के जो स्थापत्य शैली है इसके बारे में जानकारी दी गई है। और इनकी जो गुफाएं हैं देखिए द्वितीय तृतीय शताब्दी की है और कुछ जो गुफाएं है वो 5वीं से 6वीं शताब्दी के दरमियान यहाँ पर जो भगवान बुद्ध की ये है मूर्तियाँ है वह यहाँ पर बनाई गई है। और नागधारित लंबे नाल युक्त कमल पर आसीन बुद्ध की आकर्षक प्रतिमाएं यहाँ पर उत्कीर्णित है। तो यहाँ पर इन लेखों में जैसे मैंने आपसे वर्णन किया, जिसमें बौद्ध भिक्खु, साधारण उपासक और साथ ही साथ लेखक, वैद्य, फूल विक्रेता, साहूकार, माली आदियों का यहाँ पर वर्णन किया गया। मतलब यहाँ पर जो भी व्यापारी आते थे, वो जो भी कुछ व्यापार करते थे, वे सभी प्रकार के व्यापारियों ने यहाँ पर इन गुफाओं के निर्माण के लिए दान दिया है। तो देखिए यहाँ पर से ये जो गुफा है यह शुरू होती है। यहाँ पर गुफा क्रमांक 1 आप देख सकते हो। अभी फ़िलहाल बारिश है यहाँ पर, देखिए आइए। और यहाँ पर देखिए पुरातन विभाग द्वारा, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पर देखिए सारे आप डोर देख पा रहे हो। इन गुफाओं में डोर लगे हुए हैं इस प्रकार से। देखिए गुफा क्रमांक 1 जो है वे इस प्रकार का चैत्य गृह है। इसके अंदर आपको इस चैत्य गृह में एक देखिए 2 पिलर दिखाई दे रहे हैं और साथ ही साथ ये बड़ा स्तूप जो है वे आप यहाँ पर देख सकते हो, जो कि बहुत ही शानदार है। इस चैत्य गृह का ये प्रथम स्तूप आप देख पा रहे हो जो पूर्णाकृति है। यहाँ पर इसकी ऊपरी छत पर छतावली छोड़कर हार्मिका है और साथ ही साथ प्लेन ये स्तूप आपको दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर ज़्यादा नक्शी कार्य जो है वे नहीं किया गया। यहाँ पर शायद से सिर्फ जो अरहंत बौद्ध भिक्खु है उनके शारीरिक धातु जो है वे रखे गए हैं। और ये गुफा जो है वे शुरुआती यानी 1वीं पहली शताब्दी के आसपास की है। प्लेन है गुफा और इस गुफा में देखिए इसका जो तल देख पा रहे हो, ये तल थोड़ा सा खुरदुरा है इस प्रकार से। और इस गुफा के बाहर यहाँ पर एक लेक भी उत्कीर्णित है। देखिए ये जो लेक है यह लेक 1वीं पहली शताब्दी का है और यह सातवाहन कालीन है और इसे सातवाहन लिपि कहा जाता है। आमतौर पर महाराष्ट्र राज्य में जितने भी गुफाएं हैं उन गुफाओं में यह जो लेक है इस प्रकार के वे पाए जाते हैं। और इस लेक की जो शुरुआत है यहाँ पर त्रिरत्न से होती है। और आगे देखिए ये जो लेक है यहाँ से शुरू होता है तो देखिए पूरा यहाँ तक आता है। मतलब ऊपर की 2 लंबी लाइनें और नीचे की 2 लंबी लाइनें, ऐसे कुल बड़ी 4 लाइन में यह लेक है। और इस लेक में आमतौर पर देखिए
यहाँ पर वर्णित किया गया। पहला शब्द हम पढ़ रहे हैं जिसके अंदर महाभोजीय यानी महाभोज ये संज्ञा है, यहाँ के जो स्थानिक राजवंश है उनका वर्णन आता है। उसके बाद सडगेरीय यानी सडगेरीय ये वर्ड आया हुआ है। उसके बाद विजयाय, आगे महाभोजीय महाभोजीय महाभोजस ये फिर से वर्ड आता है। उसके बाद मंदवस यानी ये जो मांडव है उसका वर्णन आ गया है। और उसके बाद आगे खंडपालित ये वर्ड आ गया है, खंडपालित स आ गया है। उसके बाद फिर से देखिए लेखक मतलब खंडपालित इनका जो लेखक है उनका जो नाम है वे यहाँ पर आ गया है। सुलस दत्त पुतस यहाँ पर पुत्र आ गया। उसके बाद देखिए आगे जो है उत्तर दत्त पुतस उनके भी पुत्र। और आगे ये जो लेख है ये कंटिन्यू होता है। यहाँ के जो कुछ वर्ड है वे थोड़े से मिटे हुए हैं और उनका भी जो नाम है आगे आया हुआ है। देखिए यानी इसके साथ लोगों ने मिल के जो दान है वे यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद भयाय मतलब पत्नी है उनकी, उनका भी यहाँ पर जो नाम है वे आया हुआ है। आगे देखिए इसका जो देय धम्म मतलब यहाँ पर ये जो पूरा आप लेख देखा आपने, इस लेख के अंदर आमतौर पर यहाँ का जो महाभोज है यहाँ के, जो कि यहाँ पर मंदव यहाँ के रहने वाले हैं, उनका विजया जो है विजया के जो पुत्र है जिनका नाम यहाँ पर आया हुआ है, एक परिवार है। और परिवार के अलावा अन्य भी लोगों ने यहाँ पर ये जो गुफा हमने देखी है, चैत्य देखी, इस चैत्य को बनाने के लिए इनका जो योगदान है वे रहा है। हम आगे बढ़ेंगे, आगे की गुफा देखेंगे। देखिए हमने अभी गुफा क्रमांक 1 देखी है और गुफा क्रमांक 2 जो है, देखिए यहाँ पर एक साधारण जो ध्यान कक्ष है वे दिखाई देता है। यहाँ पर बारिश के कारण बहुत सी फिसलन हो चुकी है। देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 2, यहाँ पर एक दालन है और ये नॉर्मल गुफा है, साधारण गुफा है एकदम। यहाँ पर ध्यान कक्ष है, आइए। और यहाँ पर हम गुफा क्रमांक 3 जो है वह देखेंगे। ये देखिए ये गुफा क्रमांक 3 जो है वह इस प्रकार से है। यहाँ की विशेषता देखिए, यहाँ पर एक स्तूप था जो कि अर्ध आकार में यह स्तूप है। यहाँ पर जो महाड़ की गंधारपाली नाम की जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में गुफा क्रमांक 27 में इस प्रकार का जो पूर्ण आकार में अर्ध उठाव ये जो स्तूप है वे उत्कीर्णित है। ठीक उसी प्रकार का ये स्तूप यहाँ पर उत्कीर्णित है, लेकिन यहाँ पर ये डैमेज हो चुका है, यहाँ पर ये पूरा डिमोलिश हो चुका है। क्योंकि स्तूप देखिए, इसके स्तूप के ऊपर आपको छतावली दिखाई दे रही है, ये हार्मिका देखिए, और एक पूर्ण रूप में पूर्ण आकार में स्तूप जो है वे हमें दिखाई देते हैं। और एक आगे देखिए एक छोटा सा जो मतलब एक तो बौद्ध भिक्खु यहाँ पर वास करते थे और साथ ही साथ मेडिटेशन के लिए इस प्रकार से जो गुफा है वे बनाई गई है। हम आगे देखेंगे, आगे आपको अन्य गुफाएं जो है दिखाएंगे जो बहुत ही खास है। क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा अगर हम आपको यहाँ पर सभी गुफाएं दिखाएंगे तो, क्योंकि उसके अंदर समय बहुत जाएगा। देखिए यहाँ पर बारिश में आप आपका ख्याल रखें, यहाँ पर सभी जगह पर पानी के कुएँ हैं। और ये देखिए गुफा है, इसकी खूबसूरती देखिए। देखिए यहाँ पर ये बड़ी गुफा आप देख पा रहे हो, ये देखिए विशालतम है। यहाँ पर इसका प्रवेश द्वार आप देख पा रहे हो और ये बड़ा मंडप है। देखिए यह बड़ा उस समय का सभा मंडप है, बहुत बड़ा है। और इसके अंदर देखिए अन्य कक्ष जो है वह भी बनाने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर बैठने की जो व्यवस्था है वे आपको दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर ये आसन यहाँ पर दिखाई देते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर ये जो लीकेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये लीकेज प्राचीन काल से है। मतलब यहाँ पर जो पानी आप गिरा हुआ दिखाई दे रहे हैं, यह प्राचीन काल से ही मतलब यहाँ पर गिरता था। और यहाँ से जो पानी है जो बाहर
जाने के लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है उस समय पर निर्माण की गई थी। मतलब उन्होंने इस सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से आंक लिया था। और यहाँ पर ये कक्ष आप देख पा रहे हो, यहाँ पर सामने ये चैत्य बनाने की कोशिश की गई होगी इसके अंदर, लेकिन यहाँ पर ये गुफा जो है वे अधूरी रही। यहाँ पर ये जो चैत्य बनाने का जो प्रयास है वे अधूरा हमें दिखाई देता है। और यह इस प्रकार की जो गुफा है वे आम तौर पर हमें दिखाई देती है। आइए अगले बढ़ते हैं। यहाँ पर संभल के ही आना पड़ेगा। बाबा हळूया। यहाँ पर देखिए ये जो गुफा क्रमांक 5 है, ये गुफा क्रमांक 5 एक सामान्य यहाँ पर ध्यान कक्ष और विश्रांति कक्ष हमें दिखाई देता है, जिसके अंदर दालन बने हुए हैं। और यहाँ पर आगे हम आएंगे तो आगे देखिए यहाँ पर पानी के कुएं हैं, और पानी के कुओं के आगे यहाँ पर बहुत ही खास और वैशिष्ट्यपूर्ण ऐसी गुफा है, क्योंकि इस गुफा के यहाँ पर हमें देखिए ये गज का शिल्प दिखाई देता है। और ये गज का शिल्प बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। देखिए शिल्प देखिए आधा टूट गया है, डैमेज हो चुका है। इसका जो एक हिस्से का जो कान है वो डैमेज हुआ है, और एक जो दांत है दांत डैमेज हुआ है। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा ये गज शिल्प जो है, यहाँ पर आमतौर पर हमें पूरा गज जो है वे दिखाई देता है। दूसरे हिस्से में देखिए आधा जो दांत है वो टूटा हुआ दिखाई देता है, और उनका जो कान है पूर्ण रूप से हमें दिखाई देता है। और ये जो गुफा आपको दिखाई दे रही है, इस गुफा में जो शिल्प बनाए गए भगवान बुद्ध के नायाब, यह लगभग 34 से 5वीं शताब्दी में बनाए गए हैं। तो आप सोचिए दोनों हिस्से में इसके गज थे प्रवेश द्वार के। ये आप ये देख पा रहे हो। ये देखिए इसके दूसरे हिस्से में यहाँ पर ये जो दूसरा गज है वो पूरी तरीके से टूट गया है। उसका मुंह पूरा फेस जो है डैमेज हो चुका है। सिर्फ इस गज का जो मुख का जो ऊपर का हिस्सा है सर का वह दिखाई देता है, और जो कान है वे यहाँ पर दिखाई देते हैं। सेम एज इट इज़ दोनों इसके जो मुख है एक दूसरे की ओर करके ये जो गज शिल्प है यहाँ पर बहुत ही शानदार और बहुत ही बढ़िया बनाए गए हैं। ये आप गुफा क्रमांक 6 देख पा रहे हो। ये गुफा क्रमांक 6 बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गुफा क्रमांक 6 में 4वीं और 5वीं शताब्दी में यहाँ पर जो लेख उत्कीर्णित किए गए हैं वे लेख आमतौर पर जिसकी लिपि है वे आमतौर पर 4वीं और 5वीं शताब्दी की लिपि है, और उस लिपि में संस्कृत भाषा का जो उपयोग है वे किया गया। आइए हम बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए एक बड़ा लेख है, सेम एज इट इज़ महाकाय लेख है, जो कि यह ईस्वी 1ली शताब्दी का लेख है। और ये जो बनाया गया है एक स्तंभ था, स्तंभ को यहाँ पर महायान पंथ द्वारा यहाँ पर ये भगवान बुद्ध की आप धम्मचक्र पवर्तन मुद्रा में ये मूर्ति देख पा रहे हो, ये बनाई गई है उस समय पर। और यहाँ पर देखिए बहुत ही बढ़िया कमल का फूल है, और इसके नीचे ये लेख है। ये लेख देखिए थोड़ा सा मिटा हुआ है। ये लेख आम तौर पर संस्कृत में है, और यहाँ पर ये देखिए ये पढ़ने में थोड़ा सा काफ़ी मुश्किल है। आइए यहाँ पर देखिए देय, देखिए देय धर्मोय, ये ध आता है ऐसा, और यहाँ पर ये जो म है इस प्रकार से दिखाई देता है, और ये धर्मोय। और ये देखिए ये श आया है शाक्य, यहाँ पर शाक्य आ गया हुआ है। और आमतौर पर भिक्षुओं जो शाक्य भिक्षु हो या फिर यहाँ पर शाक्य उपासक हो तो यहाँ पर पा आया हुआ है, यानी यहाँ पर जो शाक्य उपासक थे उनके माध्यम से यहाँ पर जो दान है वह दिया हुआ वर्णित किया देता है। इसके अंदर व्याघ्रकाया, आमतौर पर यहाँ पर व्याघ्रकाया जो नाम है वे वर्णित है। ये पूरा लेख जो है यहाँ पर है, लेकिन अभी हम इसको पूरा ठीक से पढ़ नहीं पाएंगे, तो इसको मैं आपको जिसका जो ट्रांसलेशन है अनुवाद है वह आपको इसके डिस्प्ले पर शो करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पर ये जो लेख है, आप दूसरा लेख देखिए, ये लेख बहुत ही आसान है पढ़ने में
और ये लेक जो है ईस्वी पहले दूसरी शताब्दी का है। इसके अंदर सेम एज इट इज़ हमने गुफा क्रमांक 1 में जैसे पढ़ा वैसे ही है। महाभोजीय, महाभोजीय है। सड़गेरीय, सेम सड़गेरीय, बहुत ही आसान है। और उसके बाद विजयाय, सेम विजयाय है यहाँ पर भी। पुतस, सेम विजयाय पुतस, मतलब विजया यहाँ इनके जो पुत्र है वे है। और इसके बाद आगे देखिए महाभोजी, यह महाभोज, महाभोज आ गया हुआ है। उसके बाद ये महाभोजस और मंदवस, यानी ये मंदव जो बंदर है उसका वर्णन आया हुआ है, यहाँ के रहवासी है। और ये देखिए खंदपालितस, ये खंदपालित इनका जो नाम है वे यहाँ पर दिया गया। उसके बाद देखिए दो अगला जो वर्ड है उपजीविना, उपजीव, उसका वर्णन हुआ है। इसके बाद देखिए सुलसदत्तस, ये फिर से सुलदत्त जो नाम है वे आया हुआ है। उसके बाद उत्तरदत्तय, उत्तरदत्ताय, ये जो शब्द है फिर से उत्तरदत्ताय इनका नाम आया हुआ है, जैसे गुफा क्रमांक 1 में हमने देखा। और उसके बाद आगे पुतंग, उसके बाद ये देखिए न आया हुआ है पुतन। उसके बाद भातुन, मतलब उनके पुत्र के भाई। उसके बाद यहाँ पर आगे लेख, लेख आया हुआ है, यानी जो लेख लिखवाया गया हुआ है लेख का, यहाँ पर लेख का आया। उसके बाद शिव, शिव 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 आया। उसके बाद भूति, शिवभूति, सॉरी ये जो वर्ड है शिवभूति, यह वर्ड आया हुआ है। उसके बाद म यहाँ पर दिखाई दे रहा है और म को ह जोड़ा गया है, यानी मह क न। उसके बाद ये थ है, मह काने थ। उसके बाद स, इसके बाद आके देखिए फिर से स व शिवम, ये ऊपर इसकी ये है शिवम। उसके बाद शिवम के आगे स, उसके बाद स आ गया शिवम स। देय धम्म, ये धम्म, ये जो शब्द है इस प्रकार से आता है क्योंकि यहाँ पर आपको धम्म के ऊपर एक डॉट दिखाई दे रहा है, धम्म। इसके बाद ये लेना, इस प्रकार का ये बड़ा लेख है। इसके अंदर आमतौर पर विजया जो है या फिर इसके बाद सुलत दत्त हो गया, उसके बाद उत्तर दत्त हो गया। और उनके जो लेखक है उनका बहुत बड़ा ये जो दान का जो लेख है उसके बहुत बड़ा ये जो लेख है वे आमतौर पर हमें यहाँ पर दिखाई देता है। और ये गुफा देखिए, इस गुफा में बहुत लेख है। आइए अब आगे, ये देखिए ये चैत्यग्रह हमें दिखाई दे रहा है, बहुत ही बड़ा चैत्यग्रह है। और इस चैत्यग्रह में देखिए दोनों इसके जो पैनल है दोनों हिस्से में दीवारों पर यहाँ पर बहुत ही सुंदर जो शिल्प है वे बने हुए हैं। देखिए यहाँ पर ये शिल्प आप देख पा रहे हो, ये भगवान बुद्ध का। यहाँ पर अभी हमने इससे पहले आपको महाड़ की जो गंधारपाली गुफाएं हैं वे हमने आपको दिखाई थी। और महाड़ की गंधारपाली बौद्ध गुफाओं की जो छाप है इन गुफाओं में आमतौर पर हमें दिखाई देती है, क्योंकि महाड़ की बौद्ध गुफा में जो मुख्य गुफा क्रमांक 1 है, गुफा क्रमांक 1 में जो चैत्य बनाया गया है उस चैत्य के अंदर जो सामने शिल्प बना हुआ है वो एज इट इज़ यहाँ पर बनाया गया है। देखिए आपने महाड़ की गुफा क्रमांक 1 देखी होगी तो इसके अंदर सेम पोजीशन में यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन में भगवान बुद्ध बैठे हैं, ऊपर से दो गंधर्व जो है भगवान बुद्ध को मुकुट पहना रहे हैं और नीचे यहाँ पर दो हिरण और धम्मचक्र दिखाई देता है। और उपासक जो है भगवान बुद्ध की यहाँ पर आराधना करते समय दिखाई देते हैं। यानी हमने ये शिलालेख, ये जो शिल्प है वह दिखाया था। और एक दूसरा शिल्प भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये भी भगवान बुद्ध जो है यहाँ पर धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा में है और साथ ही साथ कमल पर विराजमान है भगवान बुद्ध। और इस कमल की ये जो शाखा है इसको देठ कहा जाता है मराठी में। इस शाखा को यहाँ पर वो रोल कर रहे, दो नाग है यहाँ पर, नाग आमतौर पर ये जो नाग है ये दोनों नाग जो है यहाँ पर ये जो कमल पुष्प है इस कमल पुष्प को यहाँ पर घुमा रहे, यानी धम्मचक्र को यहाँ पर वे घुमाते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर दो शिल्प जो है आमतौर पर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं भगवान बुद्ध के। और यहाँ पर देखिए उसके ऊपर आपको यहाँ पर स्तूप दिखाई देता है और एक ध्यानस्थ मूर्ति दिखाई देती है। और यहाँ पर ये आप युगलक देख पा रहे हो, बहुत ही खास ये युगलक यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। देखिए इस प्रकार से
ये बहुत ही सुंदर है, क्योंकि उनकी वेशभूषा देखिए, उनके ये देखिए, उनका मुकुट देखिए, उनके कान के मंडल देखिए, उनके बाल देखिए, साथ ही साथ उनका जो पहराव है वे देखिए, मतलब बहुत ही शानदार उनका जो पहराव है प्राचीन काल में यहाँ पर था। तो ये दोनों हिस्से में सेम एज इट इज जो शिल्प है वे आम तौर पर दिखाई देते हैं। देखिए यहाँ पर ये शिल्प आप देख पा रहे हो, बहुत ही लाजवाब है। और यहाँ पर आपको ये चैत्य स्तूप जो है वे दिखाई देता है। और ये चैत्य स्तूप देखिए बहुत ही खास है, बहुत ही नायाब ये जो चैत्य है वे आप देख सकते हो। बहुत ही सुंदर ये चैत्य, जिसके अंदर ये जो स्तूप है, इस स्तूप को आपको इसका ऊपरी हिस्सा देखिए, आपको छत दिखाई दे रहा है और छत इसके ऊपर अच्छे से बनाया गया था। और ये हार्मिका देखिए, और ये पूर्ण आकार में स्तूप आप देख सकते हो। इस प्रकार से ये जो गुफा क्रमांक 6 जो है बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है, बहुत ही लाजवाब जो है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए अभी हमने ये जो गुफा क्रमांक 6 जो है वे देखिए, बहुत ही विशालतम ऐसा चैत्यगृह है और इसकी सुंदरता आपको हमने दिखाई है, बहुत ही खास है। और यहाँ की अगली गुफा देखिए, यहाँ की सारी गुफा खास है और बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण है। देखिए यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 7 देखें, बहुत ही लाजवाब है। और इसके आगे आइए बगू अपन या अभी हम यहाँ की गुफा क्रमांक 9 देख पा रहे हैं। और गुफा क्रमांक 9 जो है यह भी एक चैत्यगृह है। देखिए इस प्रकार से यहाँ पर ये जो चैत्य स्तूप है यहाँ पर भी बनाया गया है और बहुत ही खास और बहुत ही लाजवाब ऐसा ये स्तूप जो है वे आपको यहाँ पर दिखाई देता है, जो कि पूर्ण आकार में है और पूर्ण अवस्था में जो स्तूप है वे यहाँ पर दिखाई देता है। और आगे देखिए यहाँ पर बैठने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पर ध्यान धारणा जो है वे यहाँ पर होती थी, देखिए इस प्रकार से। और इसकी चिकनाहट देखिए बहुत ही ज़बरदस्त है, इसको बहुत ही अच्छे से तराशा गया था। इसकी चिकनाहट को आप महसूस कर सकते हो हाथ लगाकर। तो यहाँ पर बैठने के लिए और विश्रांति करने के लिए जो बाग है वे बनाया गया है। और यहाँ पर लेक है, ये देखिए यहाँ पर एक लेक आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा खुरदुरा हो चुका है लेकिन यह पढ़ने में आज भी आता है। और इसके बाहरी हिस्से में एक लेक है जो कि ऊपर है और उससे भी पढ़ा जा सकता है। आइए देखिए अभी हम यहाँ की गुफा क्रमांक 10 देख रहे हैं। और ये जो गुफा क्रमांक 10 है यहाँ पर एक लेक अंकित किया गया है, जो कि ऊपरी एंट्रेंस जो है, एंट्रेंस में ये लेक जो है वे उत्कीर्णित किया गया। और जिस प्रकार से हमने बोर्ड में जानकारी दी कि यहाँ पर जो मालाकार हो या फिर अन्य जो लोह काम करने वाले या फिर अन्य प्रकार के जैसे स्वर्णकार हो, उनका जो वर्णन है वो किया गया। तो इस लेख में यहाँ पर जो माड़ी समूह है या फिर जो माड़ी थे उस समय पर उनका उल्लेख किया गया। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है देखिए मा ला का र स, यहाँ पर माला का रस यानी माड़ी यह शब्द आया हुआ है। और उसके बाद व दु क स, उसका नाम है वदुक। उसके आगे हुआ है पु त स यानी वदुक का पुत्र, जो कि मा ला का र स, जो कि मालाकार है। और ये मालाकार जो है इसका जो ये है लेख आगे देखें, सी व पी री त, शिव प्रिय नाम है उसका। तो उसके माध्यम से यहाँ पर देखिए ये जो यहाँ का ये जो गुफा है इसका जो दान है वह दिया गया है। इस प्रकार की जो जानकारी है वे दी गई। आगे देखिए आखिर में दान ये शब्द आता है। तो इस प्रकार से ये जो लेख है, इस लेख में यहाँ पर मालाकार यानी माली समूह का जो उल्लेख है आम तौर पर आता है। और एक आगे लेख है उसमें भी यहाँ पर मालाकार का जो उल्लेख है वे किया गया। यहाँ पर देखिए आगे की गुफाएं देखिए, यहाँ पर ये जो गुफा क्रमांक 12 है इसके यहाँ पर देखिए एक लेख है। यहाँ पर महाभोज आया हुआ है और बो आया हुआ है। और यहाँ पर देखिए मंद
वीय, मंदवीय, इस प्रकार का लेख जो है यहाँ पर दिया गया। मंदवी द्वारा यहाँ पर जो दान है वे किया गया था। एक मंडप है देखिए जो कि अभी टूटा हुआ है। ये गुफा क्रमांक 12 आप देख पा रहे हो। और इसी प्रकार से आगे गुफा क्रमांक यहाँ पर आइए, यह गुफा क्रमांक आगे ये 12 का हिस्सा है। आगे गुफा क्रमांक 13 है और गुफा क्रमांक 13 में भी यहाँ पर जो लेख है वे दिया गया है। आइए, यहाँ पर बहुत ही रोचक ऐसा ये लेख है यहाँ पर भी। और इसके आगे आइए, गुफा क्रमांक 13 वर्णित है यहाँ पर। और एक गुफा क्रमांक 14 यहाँ पर है जो कि एक ध्यान कक्ष है। और यहाँ पर देखिए 2 लेख है यहाँ पर भी। यहाँ पर एक आखिरी छोर पर पानी का कुआं बना हुआ है और इस कुएं के ऊपर भी लेख है जो कि आम तौर पर पढ़ा जा सकता है, धुंधला धुंधला है। और आखिरी छोर पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक गुफा ये है अपना पानी का कुआं है और यहाँ पर भी एक लेख जो है वह उत्कीर्णित है। और इसके आगे देखिए यहाँ पर आखिरी गुफा है जो कि पूरी तरीके से डिमोलिश हो चुकी है, नष्ट हो चुके हैं। अभी हम ऊपर जाएंगे। ऊपर के हिस्से में गुफा क्रमांक 16 से जो है आगे की गुफाएं हमें दिखाई देगी। आइए इस चैत्य गृह में हम प्रवेश करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 पिलर दिखाई देते हैं जो थोड़े बहुत डैमेज हो चुके हैं और यहाँ पर लेख है और बहुत ही साफ तौर पर जो लेख है आप देख सकते हो। और इस लेख में देखिए यहाँ पर आमतौर पर शिल्प जो है बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं। लेख से पहले त्रिरत्न का हो या फिर अन्य यहाँ पर जो शिल्प है वे आमतौर पर हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसके अंदर पहला जो शब्द है वो महाभोजीय है और यहाँ पर देखिए 2 लाइन वाला ये लेख है। और इसके आगे यहाँ पर चैत्य गृह आप देखिए, इस चैत्य गृह का ये जो स्तूप आप देख सकते हो ये भी बहुत ही शानदार है। और देखिए कितना स्पष्ट जो है इसकी जो कार्विंग है वे यहाँ पर हमें दिखाई देती है। देखिए बहुत ही शानदार है। ऊपर से नीचे देखिए आप लगभग इसकी 8.5 फीट से अधिक जो हाइट है वे हमें यहाँ पर दिखाई देती है और बहुत ही सुंदर है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। यहाँ पर ये जो पिलर आप देख पा रहे हो, इस पिलर के ऊपर यहाँ पर पेंटिंग की जो गिलावट है वे हमें यहाँ पर दिखाई देती है। मतलब यहाँ पर ये जो गुफाएं हैं, इन गुफाओं में अन्य गुफाओं की तरह पेंटिंग हुआ करती थी, लेकिन वह समय की मार से और वक्त की मार से नामशेष हो चुकी है। अभी हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ की आगे की गुफाएं देखेंगे। आइए, ये देखिए ऊपर जाना होगा हमें और ऐसी लंबी इसकी पूरी रेंज है गुफाओं की। और लगभग सभी गुफाओं में यहाँ पर डोर लगाने का जो प्रयास है पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। ये देखिए देखिए अभी हम आखिरी छोर में आए हुए हैं और यहाँ पर जो गुफा है इस गुफा का लेख भी हम देखेंगे। ये जो लेख है हमारे साथी सहयोगी मनोज गजभार जी आपको यहाँ पर बताएंगे, पढ़ के बताएंगे और इसकी जानकारी देंगे। देखिए यहाँ पर से आपको ये बहुत बड़ा समंदर सा ये खाड़ी का जो क्षेत्र है वे दिखाई देता है। देखिए मांदाड़ की खाड़ी है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और प्राचीन काल में भी ये बहुत बड़ा रहा होगा। और कूड़ेगांव देखिए, यहाँ से कूड़ेगांव दिखाई देता है और ये जो गुफाएं हैं ऊपर के हिस्से में इस प्रकार के हमें दिखाई देती है। चलिए ये गुफाएं देखेंगे। आइए, यहाँ पर देखिए एक सबसे आखिर में यहाँ पर एक पानी का कुआं है आमतौर पर और इसके अंदर लेख भी लिखा होगा लेकिन वो अभी नष्ट हो चुका है। और यहाँ पर ये आगे की गुफा देखेंगे। आइए,
जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हम गुफा क्रमांक 15 का जो लेख है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला यहाँ पे जो त्रिरत्न है यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद सीधं, थेरान, भयंत, विजयान, अंतेवासिनीय, पवयी, तिकाय, स पीलाय, सपीलाय, देय, धम्म, लेनस, ह, सा, ही, साली, ही, तो, साली ही तो, ही, वे न, हिवे न, हिवे नु, हाँ हिवे नु, या हिवे नु, या, ही सच, या ही सच, अंतिवासिनीय, बुद्धि, बोधीय, बोधीय। इस लेख में भदंत, विजया, इनकी शिष्या भिक्खुनी सपीला और लोहिता, वेन्या व सपीला, इन्होंने बोधि नामक शिष्या इनके साथ दिया हुआ यह दान है। देखिए अभी हमने गुफा क्रमांक 16 देखी है और गुफा क्रमांक 16 के आगे यहाँ पर एक पानी का कुआं है और इस पानी के कुएं के यहाँ पर भी लेख अंकित है। और देखिए यहाँ पर लेख जो है साफ तौर पर दिखाई देता है। इसके अंदर देखिए माला का रस, यानी यहाँ पर फिर से मालाकार यानी माली, और मुगु दत्ता यानी मुगुदत्ता स, मतलब यानी मुगुदत्त नाम के जो मालाकारक हैं उनके द्वारा यहाँ पर ये जो देखिए देय और आगे धम्म भी था वो मिट चुका है। और ये जो इस प्रकार का पानी का जो कुआं है यहाँ पर जो मालाकार है उनके माध्यम से दान दिया है। इस प्रकार का जो लेख है यहाँ पर दिखाई देता है। आगे आइए, आगे यहाँ पर एक गुफा क्रमांक 17 देखिए इस प्रकार की है। और गुफा क्रमांक 17 में भी यहाँ पर सभी जगह पर लेख हैं, आमतौर पर पढ़े जा सकते हैं। बहुत सारे लेख होने के कारण हम आपको कुछ गिने चुने लेख जो है यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए गुफा क्रमांक 17 और आगे गुफा क्रमांक ये 18 देखिए। यहाँ पर इस गुफा क्रमांक 18 में जा सकते हैं हम। आइए यहाँ पर देखें बैठने हेतु व्यवस्था की गई है, मतलब यहाँ पर विश्रांति जो है वे कर सकते हैं। और वहाँ पर भी देखिए वहाँ पर दालन दिखाई दे रहे, वस्तुएं रखने के लिए बनाए गए। और ये प्लेन है और बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है विश्रांति करने के लिए। और इसकी जो दीवार है, दीवार का हिस्सा ढह चुका है। अभी हम इसकी अगली गुफा देखेंगे। आइए, और यहाँ पर इस हिस्से की, अब ये दो हिस्सा, दूसरा हिस्सा है। दूसरे हिस्से में यहाँ पर आगे हमें जाना थोड़ा मुश्किल है, ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। इस हिस्से की यहाँ पर की ये आखिरी गुफा और दूसरे हिस्से में हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, मतलब ये ऊपरी तलहटी पर। यहाँ पर देखें ये जो आखिरी गुफा है, इस आखिरी गुफा में भी आपको यहाँ पर एक खिड़की दिखाई दे रही है और एक प्रवेश द्वार, और इसके अंदर दालन है। कुछ उस समय पर वस्तुएं रखने के लिए बनाया गया ये दालन है। देखिए इस प्रकार से ये दालन हमें दिखाई देता है। दोनों तरफ इसके दोनों हिस्से में हमें दालन ही दिखाई देता है इस गुफा में। देखिए इस प्रकार से ये जो गुफा है यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ये गुफा क्रमांक 18। अभी हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, आगे की गुफाएं हम देखेंगे। चलिए, बहुत ही रोचक है आगे की भी गुफाएं। देखिए अभी हम दूसरे हिस्से की जो आखिरी छोर की गुफाएं हैं वहाँ पर जाने की कोशिश अभी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं है, जिस प्रकार से हमने देखा इसका जो दूसरा हिस्सा है ऊपरी वाला, यहाँ पर दूसरे हिस्से में रास्ता बनाया गया है, अच्छे से सीढ़ियाँ है। लेकिन यहाँ पर इसका जो आखिरी हिस्सा है यानी तीसरा जो हिस्सा है वहाँ पर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं है, बल्कि इसी प्रकार का जो रास्ता है साफ़ सुथरा है, जा सकते। इस रास्ते से हमें आगे बढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से जो देखभाल है
पुरातन विभाग यहाँ पर इन गुफाओं का करते हुए हमें दिखाई देता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमने देखा इन गुफाओं में लगभग सभी में जो ये है मतलब डोर है या फिर खिड़कियाँ जो है वे बनाई गई है वुड में, और बहुत अच्छे से यहाँ पर इसको बचाने का जो प्रयास है पुरातन विभाग द्वारा किया गया है। यहाँ के जो अधिकारी हैं उन अधिकारियों ने बहुत जो बढ़िया काम जो है यहाँ पर किया है। देखिए अभी हम ऊपर आए हुए, लगभग ये 50 मीटर पर ये जो गुफा है यहाँ का जो आखिरी छोर है वह हमें दिखाई देता है। देखिए यहाँ से शुरू होता है। आइए चलिए हमने आइए यहाँ पर हमने आखिर में गुफा क्रमांक 18 देखी थी, और यहाँ पर ये गुफा क्रमांक 19 आप देख सकते हो। इस गुफा क्रमांक 19 के सामने कुछ हिस्सा रह चुका है। यहाँ पर एक आखिरी छोर पर पानी का कुआं बना हुआ है, और इस पानी के कुएं के ऊपर भी लेक है, और लेक देखें धुंधला हो चुका है, और लेक में कुछ आखिरी के जो शब्द है वे दिखाई देते हैं, जैसे न क स दिखाई दे रहा है, और स्वास्तिक बना हुआ है, बड़ा मुंह बना हुआ है। देखिए बहुत ही शानदार है। और गुफा देखेंगे हम, ये गुफा क्रमांक 19। आइए यहाँ पर भी देखिए, अभी ये अधूरी गुफा है, शायद से यहाँ पर चैत्य बनाने की कोशिश की गई थी। हमने इससे पहले जो चैत्य देखे वो है, क्योंकि यहाँ पर आप दीवार देख पा रहे हो, इस दीवार को उकेरने का जो प्रयास है वे किया गया और उसके अंदर चैत्य निर्माण करने की कोशिश की गई है, लेकिन यहाँ का ये जो चैत्य है वे अधूरा है। देखिए ये देखिए, ये गुफा क्रमांक 20 देखिए, यहाँ पर भी बैठने के लिए आसन है और शानदार है, फिनिशिंग भी बढ़िया है उसकी। और आखिर में यहाँ पर एक पानी का छोटा सा कुआं बना हुआ है इस 19 नंबर की गुफा के यहाँ पर, और यहाँ से अभी हम आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर की गुफा देखिए, पानी का कुआं है और कुएं के ऊपर यहाँ पर लेक नहीं है। आइए यहाँ पर देखें, अभी ये गुफा क्रमांक 21 आप देख पा रहे हो, ये भी बहुत ही शानदार है। उसी प्रकार से बैठने के लिए व्यवस्था है, और इसके बाहरी हिस्से में यहाँ पर एक लेक अंकित है। देखिए ऊपर की छत पर आपको यहाँ पर एक लेक दिखाई देगा, जो कि हम देख सकते हैं अधूरा हिस्सा दिखाई देता है। अभी यहाँ पर यहाँ की गुफा क्रमांक आइए ये 21 देखिए, 22-23 देखिए टूट चुकी है, थोड़ी सी खंडित अवस्था में है। देखिए यहाँ पर से ऊपर से जो पत्थर आए हुए हैं वो ढह गए हैं। मतलब यहाँ पर गुफा सामने की दिशा में भी थी, लेकिन ढहने के कारण काफ़ी नुकसान इन गुफाओं को हुआ दिखाई देता है हमें। देखिए ये आखिरी की गुफाएं आप देख पा रहे हो सारी, यहाँ पर 3 से 4 ये गुफाएँ हैं, और ये गुफाओं का जो पूरा हिस्सा है, मलबा है, वो पूरा ढह चुका है। देखिए पूरा ढह चुका है। बैठने के लिए इसके अंदर दालन है, वहाँ पर भी दालन है, और पानी के कुएं हैं यहाँ पर।